हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे डोमेन्स ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी की। डोमेन्स का मतलब है किस किस एरिया में क्या क्या रिसर्च की जाती है या किस चीज़ के बारे में अध्ययन किया जाता है, क्या नॉलेज एक्वायर की जाती है किस टॉपिक में। ये डोमेन्स हुए। तो एक एक करके हम सारे डोमेन्स लेते हैं। सबसे ऊपर से शुरू करते हैं कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस से। तो कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस जैसा कि आपको दिख रहा है दो शब्दों के समन्वय यानी कॉम्बिनेशन से बना है, कॉग्निटिव और न्यूरोसाइंस। कॉग्निटिव हम पढ़ चुके हैं, कॉग्निशन है जो भी आपके ब्रेन में एक्टिविटी हो रही है, आपके पांचों सेंसरी ऑर्गन्स के जरिए आपको अपने एनवायरनमेंट की इंफॉर्मेशन मिलती है। पांचों सेंसरी ऑर्गन कौन कौन से? आइज़, ईयर, नोज़, टंग, स्किन। तो आपको दुनिया के बारे में जो भी जानकारी है वो सब इन्हीं पांचों सेंसरी ऑर्गन से जो इन्फॉर्मेशन मिली है उससे ही मिलती है। तो ये इनपुट आता है ब्रेन में और फिर ब्रेन में प्रोसेस होता है, और प्रोसेस होने के बाद में हम उसका कोई मीनिंग निकालते हैं, कुछ आउटपुट निकलता है, और जो आउटपुट आता है उसके अकॉर्डिंगली हमारा बिहेवियर यानी व्यवहार होता है। और न्यूरोसाइंस में जो ब्रेन जो बना होता है वो न्यूरॉन्स से बनता है। जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जैसे बॉडी में सेल्स होते हैं, ऐसे ब्रेन में न्यूरॉन्स होता है। तो न्यूरॉन्स का क्या स्ट्रक्चर होता है, वो कैसे काम करते हैं, वो आपस में कैसे कनेक्टेड होते हैं, क्या क्या केमिकल्स होते हैं जो एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में हेल्प करते हैं, किस केमिकल की वजह से क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो है न्यूरोसाइंस में होती हैं। तो कॉग्निशन का क्या इफेक्ट होता है न्यूरॉन्स के ऊपर, और न्यूरॉन्स का क्या इफेक्ट होता है कॉग्निशन के ऊपर, ये दोनों एस्पेक्ट्स, ये दोनों चीज़ें स्टडी करते हैं कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस में। फिर आता है परसेप्शन। परसेप्शन जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ पिछले वीडियोस में, परसेप्शन होता है जो हमारी पांचों सेंसरी ऑर्गन्स हैं जो अभी मैंने बताया, आईज, ईयर, नोज, टंग, स्किन, इनसे जो भी इंफॉर्मेशन ब्रेन में आती है ब्रेन उसका कुछ मीनिंग निकालता है। ये जो मीनिंग निकालता है ब्रेन, इसको कहते हैं परसेप्शन। जैसा कि मैंने पहले बताया था, रस्सी टंगी हुई है, आपने देखा, इंफॉर्मेशन ब्रेन तक गई, उसकी इमेज, और ब्रेन ने प्रोसेस किया और बोला कि ये रस्सी है। ये भी हो सकता है कि अंधेरी की वजह से आपको वो रस्सी जो है सांप लगे, वो भी संभव है, पॉसिबल है। तो अब आपका परसेप्शन जो है रस्सी की बजाय सांप का होगा। आपको इमेज वही है लेकिन परसेप्शन अलग अलग हो सकता है। तो इसी तरह से पांचों सेंसरी ऑर्गन से जो इन्फॉर्मेशन आती है और उनका जो हम मीनिंग निकालते हैं, हम मतलब मस्तिष्क में, ब्रेन में, उसको जो है परसेप्शन कहते हैं। तीसरी चीज़ है थिंकिंग एंड कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। थिंकिंग एक ऐसी चीज़ है जो हमको जानवरों से, दूसरे जानवरों से अलग करती है। जैसे कि ह्यूमन बींग सोच पाते हैं, वैसे एनिमल्स, दूसरे जानवर नहीं सोच पाते हैं। तो जो हमारा सोचने का तरीका कैसे होता है, क्या क्या हमारा जो है प्रोसेस होते हैं सोचने के, और वो सोच के हम किसी चीज़ के बारे में कॉन्सेप्ट कैसे बनाते हैं। जैसे मैं कहूँ कि स्टूडेंट, अब जो स्टूडेंट मैंने बोला तो आपके दिमाग में क्या आया होगा कि कोई, डिपेंड करता है, स्कूल का भी हो सकता है स्टूडेंट, कॉलेज का भी हो सकता है आपके दिमाग में आया हो, लेकिन कोई आपके दिमाग में 50 साल का इंसान नहीं आया होगा, क्योंकि आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट माने यंग। तो इसी तरह से हर चीज़ के बारे में हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट होते हैं। तो कैसे हम थिंक करते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं और कैसे कॉन्सेप्ट बनाते हैं, ये भी कॉग्निटिव साइकोलॉजी में स्टडी होता है। उसके बाद आता है अटेंशन। अटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप लोगों ने क्लास में जो है सुना होगा, आपके टीचर्स बार बार कहते होंगे पे अटेंशन, पे अटेंशन, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमारे सेंसरी ऑर्गन्स तब तक कोई इन्फॉर्मेशन रजिस्टर नहीं कर पाएंगे जब तक कि हम अटेंशन नहीं दें। अटेंशन देने के बाद ही वो इन्फॉर्मेशन रजिस्टर होती है। जैसे आपके पीछे कोई चीज़ गिरी, अगर वो आपने उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन जब आवाज़ हुई और आपने जो है ध्यान दिया वहाँ पे, तब आपको पता चला कि अच्छा ये चीज़ हुई थी, ऐसा हुआ था।
तो कोई भी चीज़ आप जो सेंसरी ऑर्गन जो है अगर उस तरफ अटेंशन नहीं देगा तो वो इन्फॉर्मेशन रजिस्टर नहीं होगी। आप पार्टी में जाते हैं, कितने लोग आते हैं जाते हैं, आपसे पूछा जाए कि ये आया था कि गया था, आप सबके बारे में नहीं बताएंगे, बता ही सकते आप, क्योंकि आपने सबके ऊपर अटेंशन नहीं दिया था। हाँ, अगर अटेंशन दिया होता तो हम आपसे पूछते कि इसने क्या कपड़े पहने हुए थे, तो आप वो भी बता देते कि इसने ये कपड़े पहने हुए थे। तो अटेंशन देने से ही जो है इन्फॉर्मेशन रजिस्टर होती है। तो अटेंशन कैसे होता है, होने से क्या होता है, ना होने से क्या होता है, किस लेवल का अटेंशन काफ़ी होता है, ये सब जो है अटेंशन में पढ़ते हैं। अगला है रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज। रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज को ऐसे समझिए जैसे कि लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में अलग अलग सब्जेक्ट्स की बुक्स अलग अलग अलमीरा में रखी जाती हैं। फिर उन अलमीरा में भी जो है अलग अलग राइटर्स की अलग अलग बुक्स रखी जाती हैं एक साथ, ताकि जब आपको वो बुक कोई ढूंढनी हो तो आप इमीडिएटली जो है लाइब्रेरी में जाकर वो बुक को 1 मिनट में निकाल के ले आएंगे, क्योंकि आपने उसको ठीक तरीके से रखा हुआ था। और वही अगर आपने किताबें मिक्सअप की होती तो आप उसको नहीं ढूंढ पाते। इसी तरह से हमारे ब्रेन में जितने भी 500 सेंसरी ऑर्गन से इंफॉर्मेशन आई है उसको एक व्यवस्थित तरीके से रखा जाता है उस नॉलेज को, उसको कहते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज। वो डिपेंड करता है, वो केवल ब्रेन के एक हिस्से में भी हो सकती है, वो एक से ज़्यादा हिस्से में भी हो सकती है, वो आपस में कनेक्टेड भी हो सकती है, वो आपस में डिसकनेक्टेड भी हो सकती है। तो हमारी नॉलेज को ब्रेन में जो है कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये स्टडी किया जाता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज में। फिर अगर आता है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस यानी अवेयरनेस। जैसे आप अभी कॉन्शियस है कि आप ये वीडियो सुन रहे हैं, आपके आसपास कौन है, आपको पता है दिन है कि रात है, आपको अगला काम क्या करना है वीडियो देखने के बाद में, वो भी आपको पता है। ये सब चीज़ें कॉन्शियसनेस में आती हैं। फिर अगली चीज़ है मेमोरी। मेमोरी तो वैसे कई तरह की होती है, लेकिन बेसिकली जो है मेमोरी को हम 2 कैटेगरी में बांटते हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी को कहते हैं STM और लॉन्ग टर्म मेमोरी को LTM। तो जो STM है ये 30 सेकेंड और लेस देन 30 सेकेंड जो मेमोरी होती है उसको शॉर्ट टर्म मेमोरी कहते हैं। जैसे मैंने आपको बोला, एक 10 डिजिट का नंबर बोला मोबाइल, आप डायल कीजिए, तो आप उस नंबर को रिपीट करते रहेंगे जब तक कि आप उसको डायल नहीं कर लेंगे। और डायल करने के बाद में हो सकता है आपको वो जो है नंबर भूल भी जाएं आप। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपने एक बार देखी या सुनी और ज़िंदगी भर के लिए याद हो गई। तो 30 सेकंड से ज़्यादा की जो मेमोरी होती है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। तो चीज़ें हम क्यों याद रख पाते हैं, क्यों भूल जाते हैं, कैसे याद रखते हैं, कैसे मेमोरी को इम्प्रूव किया था, मेमोरी क्यों ख़राब होती है, ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स का क्या फंक्शन होता है, किस चीज़ की मेमोरी कहाँ स्टोर होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी कैसे बनती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होती है, वगैरह वगैरह, ये स्टडी किया जाता है मेमोरी में। फिर आती है इमेजरी। इमेजरी ऐसे समझिए जैसे आप अभी घर में बैठे हैं और आपसे बोला है कि अपने स्कूल का रास्ता बताओ, तो आप बिना घर से निकले जो है बैठे बैठे बताएंगे कि घर से निकल के राइट टर्न लेना है, फिर वहाँ पे जो है गली ख़त्म होगी, सड़क आ जाएगी, सड़क से जो है लेफ़्ट टर्न लेना है, आगे जाएंगे बस अड्डा आएगा, बस अड्डे से सीधे जाना है और आगे जाएंगे एक बरगद का पेड़ आएगा, वहाँ से राइट लेना है। ऐसे करते करते आप पूरे स्कूल का रास्ता बता देंगे। तो दिमाग में एक इमेज है पूरे रास्ते की, वो आप बोलते जाएंगे और रास्ता बता देंगे। तो जो भी चीज़ें आप देखते हैं अपने आसपास, उसकी छवि जो है आपके दिमाग में, उस इमेज जो है आपके दिमाग में बनती जाती है, उसको कहते हैं इमेजरी। तो वो इमेजरी कैसे बनती है, उसका क्या इफेक्ट होता है, ये सब इमेजरी में पढ़ते हैं। फिर आती है लैंग्वेज। लैंग्वेज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है कॉग्निशन का, जो हमको अन्य जानवरों से बहुत सुपीरियर बनाता है। जितनी रिफाइंड, जितनी परिष्कृत भाषा जो है इंसानों की है, वैसी भाषा जानवरों की नहीं है। और इसीलिए हम जानवरों से बहुत बेहतर कम्युनिकेट कर पाते हैं, वार्तालाप कर पाते हैं, अपने विचारों को व्यक्त कर पाते हैं, दूसरों को समझ पाते हैं। तो लैंग्वेज कैसे डेवलप होती है स्टेजेस में, लैंग्वेज में ग्रामर कैसे रूल बनते हैं, प्रोनाउंस कैसे करना सीखता है बच्चा, रूल्स कैसे सीखता है, वगैरह वगैरह, किस एज में उसको
किस लेवल की लैंग्वेज आ जाती है, ये सब जो है लैंग्वेज में हम पढ़ते हैं। फिर अगली चीज़ आती है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में हम जो है कंसेप्शन टू डेथ, कंसेप्शन टिल डेथ, हम सब चीज़ें स्टडी करते हैं जो भी इंसान में हो रही होती हैं, यानी कि गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक जो कुछ भी चेंजेस आ रहे होते हैं, चेंजेस यानी कि फिजिकल चेंजेस, इमोशनल चेंजेस, सोशल चेंजेस, सोशल बिहेवियर में भी चेंजेस आते हैं, इस तरह के जो भी चेंजेस आ रहे होते हैं हमारे में यानी कि इंसानों में, वो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में स्टडी किया जाता है। उसके बाद आता है पैटर्न रिकग्निशन। पैटर्न रिकग्निशन जो है, ऐसे समझिए हमारा ब्रेन जो है ऑटोमेटिक जो है पैटर्न कैच करने की मशीन है। जैसे आपके कमरे में हो सकता है आपको चीज़ें ध्यान ना हो कि कौन सी चीज़ कहाँ है, लेकिन जैसे ही कोई चीज़ डिस्टर्ब कर दी जाएगी आपको तुरंत पता लग जाएगा कि अरे ये चीज़ तो यहाँ थी, यहाँ से हटा दी गई। या कोई चीज़ डेली हो रही है और वो किसी दिन ना हो तो तुरंत आपका ध्यान चला जाएगा आज ये नहीं हुआ। तो ये चीज़ें जो है आपके ब्रेन में पैटर्न कैसे बनते हैं, उनको कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, उनको कैसे स्टोर करते हैं, उनका क्या रोल है, पैटर्न नहीं हम कैच कर पाएँ तो क्या होगा, ये सब चीज़ें जो है पैटर्न रिकग्निशन में होती हैं। अगली चीज़ आती है ह्यूमन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ह्यूमन इंटेलिजेंस तो आप जानते ही हैं, IQ, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, बुद्धिमत्ता। इसी तरह से जो आजकल एक लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या है, हम कंप्यूटर्स को इंसानों की तरह सोचना सिखाते हैं। जैसे हम चीज़ों को सीखते हैं अपने आप, वैसे ही कंप्यूटर अपने आप अब चीज़ें सीखने लग गए हैं। जैसे बच्चे को, छोटा बच्चा जो होता है उसको हम लैंग्वेज थोड़ी सिखा रहे होते हैं कि ऐसे ऐसे ये ग्रामर है, ये वर्ब है, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, संज्ञा सर्वनाम, ये सब नहीं सिखा रहे होते हैं। वो अपने आप ही कैच कर रहा होता है कि मुझे जो है ऐसे सेंटेंस फॉर्म करने, गलती करता है फिर उसको करेक्ट भी कर लेता है। ऐसे करते करते वो अपने आप ही लैंग्वेज सीख जाता है। स्कूल जाने से पहले बच्चे बोलना सीख जाते हैं। तो इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कंप्यूटर्स को सिर्फ रूल्स फीड कर दिए जाते हैं और उसका भी कंप्यूटर अपने आप सीखता रहता है और इस लेवल से सीखता है कि वो एक गलती को सिर्फ एक ही बार करेगा, यानी कि एक गलती हुई, उससे लेसन सीखा, अब वो जो गलती हुई थी दोबारा नहीं होगी। तो इस तरह उसकी लर्निंग की स्पीड बहुत फास्ट होती जाती है और वो इंसानों की तरह जो है सीखना शुरू कर देता है। आजकल हर फील्ड में जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुकी है। हर फील्ड में कोई ऐसी क्षेत्र नहीं बचा है जिसमें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना हो, बहुत बड़ा रोल है। तो जो फ्यूचर है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बिलोंग करता है। जितनी भी चीज़ें हैं हर चीज़ धीरे धीरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कंट्रोल होती जा रही है। इवन बड़े बड़े सर्जरी के ऑपरेशंस जो हैं वो जो है आजकल रोबोट्स कर रहे हैं। इवन अमेरिका में जो लॉ फर्म्स हैं वो जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए जो है रिप्लेस कर रही हैं लॉयर्स को, कि लॉयर्स को क्या लॉ ही तो पता होते हैं, पिछले कोर्ट के डिसीजंस पता होते हैं, वो आपने जो है एक बार कंप्यूटर में फीड कर दिए। अब जैसे ही कोई नया केस आएगा कंप्यूटर जो अपने आप ही उससे रेलेवेंट जो है लॉ, उससे रेलेवेंट कोर्ट के जजमेंट अपने आप ही निकाल लेगा। अब वो निकाल के जो है केस को बना देगा। इस तरह से हर फील्ड में कोई ऐसी फील्ड नहीं बची है जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना आ रही हो। और अगले आने वाले 50 साल में दुनिया बहुत ही तेज़ी से इस वजह से चेंज होने वाली है। तो ये एकदम लेटेस्ट और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्षेत्र है। तो ये थे डोमेन्स ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी। हम अगला लेक्चर कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।